सकते हो, जिंदगी लग जाती है। आप जितने भी संत महापुरुष हैं, क्या जितने भी संत महापुरुष हैं उनका जिंदगी देखो, आप उनका इतिहास पढ़ो, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्या आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप क्या करते हो, लग्जरी लाइफ जीते हो और बताते हो कि अरे देखो कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी भूखमरी है, कितने को तन पे कपड़ा नहीं है। तुमने कितने को दिया ये बताओ? तुमने त्योहार पे अपने बच्चों को कपड़ा लाते हो? कितने गरीबों को कपड़ा उसी दिन बांटते हो? बताओ मुझे, बोलो। कभी ऐसा भाव हुआ कि पहले गरीबों को बांटा हो और फिर जाके और अपने घर पे कपड़ा लाए हो? बताओ। बस दिखता है, दिखता है। क्या लोग नंगे दिखते हैं। तुम्हारे पास ताकत है कि तुम उनके तन पे कपड़ा दे सकते हो, लेकिन दिए नहीं। क्या दिए नहीं? बताओ। अच्छा कितने? क्या तुम सामर्थ्य नहीं थे कि हर त्योहार पे जैसे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कपड़े लाते थे, मिठाई लाते थे? क्या पहले झोपड़ी में जाके कहीं पे, वो हर जगह है, हर जगह देखो दोनों तरह के लोग हैं। मैं बताऊं, मुंबई में वही फ्लैट है, अरबपति रह रहा है, वहीं बगल में झोपड़ी वाला रह रहा है। क्या मतलब हर दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, दोनों तरह के लोग मिलेंगे। क्या मतलब आपके पास प्रकृति ने मौका दिया है कि तुम जहां हो वहीं सत्कर्म कर सकते हो, लेकिन नहीं, त्योहार के दिन तुम्हारे बच्चे ही दिखते हैं। कि उनके बच्चे तुम्हें नंगे कभी नहीं दिखे? बोलो। तुम्हारे बच्चे तो नंगे भी नहीं थे, फिर भी तुमने नया कपड़ा लाया, पुराना उतरवाया और नया पहनो। लेकिन वो तो नंगे थे, उनके पास पुराने भी नहीं थे, लेकिन उनको आप नहीं दे पाए। बस बोलना है, बकना है। बोलो। अच्छा कभी किए? हाँ, कभी आ गया ऐसे ऐसे रास्ते में मिल गए, दे दियो बात। लेकिन कभी जिस भाव से अपने बच्चों को लिए आप व्यवस्था किए हो, त्योहार के दिन जैसे लाते हो, जरूरत नहीं है फिर भी लाते हो। आप बताओ, कभी ऐसे लोगों के लिए किया आपने? किसी के त्योहार में अगर उसके पास नहीं था तो सहयोग दिया? बोलो। आपने बस जीवन भर अपने लिए जिया है, बस बड़ी बड़ी बातें। हाँ, बातों में आपको कोई नहीं पाएगा। क्या बातों में आप एकदम त्यागी हो, बातों में एकदम आप सज्जन हो, करना धरना कुछ नहीं है, बस बातें करनी है। आप पूछो अपने आप से कि इतना साल हो गए आपको समझते हुए और आप सक्षम भी हो, लेकिन क्या कभी मानवता जगी? नहीं। अपने बच्चे दिखते हैं। हाँ, और आपके बच्चों को जरूरत भी नहीं थी, ज्यादा था। हाँ, फिर भी अपने दिखे, उसी रास्ते से आ रहे थे, कई लोग नंगे देखे, लेकिन आप देख नहीं पाए। और आप सक्षम भी थे, दे सकते थे। उनके तन पे वस्त्र डालने के लिए आपकी क्षमता थी, लेकिन वो नंगे आपको दिखे नहीं। क्या वो भूखे आपको दिखे नहीं? आपका बेटा तो कहोगे बेटा खा, तो कहेगा अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खाऊंगा, लेकिन वो खाने के लिए तैयार है। अगर आप खोल दो डब्बा तो टूट पड़े लोग, लेकिन तुमने वहां डब्बा नहीं खोला। क्या वहां आपका डब्बा नहीं खुला? बोलो। नहीं खुला। जब भी आप सामान लेके आते हो बाजार से, देख लेना कितने लोग जरूरतमंद मिलते हैं आपको। देखना कभी उस रास्तों में भीड़, लेकिन वो भीड़ आपको दिखी नहीं, वो भीड़ आपको दिखती नहीं, वो लोग आपको दिखते नहीं। जब आपका पेट भर जाएगा तब महान बनने के लिए बातें करोगे कि देखो कितने लोग गरीब हैं, देखो नंगा घूम रहा है। क्या देश है, क्या गवर्नमेंट कर रही है? सब मतलब गवर्नमेंट का दोष, गवर्नमेंट का दोष। तुम्हारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, मकान बने हैं, बंगला है, तो तुम जाके 1 किलो 2 किलो वाला राशन तुम इतने गिर गए हो कि उनका भी नहीं छोड़ रहे हो। वो जरूरतमंद को लिए देश ने दिया है, लेकिन तुम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लाते हो अपने घर। ये शर्म की बात है। ये जरूरतमंद के लिए व्यवस्था थी, लेकिन तुमने वहां उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हो। तुम खा जा रहे। बोलिए जरा। 2 रुपए 1 रुपए किलो वाला अनाज देश किसके लिए देती है? बताओ किसके लिए? तो आप हो क्या उसमें से? लेकिन फिर भी लाइन में खड़े हो जाते हो। नहीं, आप लेती है कि नहीं? आपका परिवार नहीं लेता। चलिए।
कार्ड बना है? कार्ड बना, कोई तो ले जाता है कार्ड। तो आपने कार्ड क्यों बनाया? जब कार्ड क्यों बनाया? कहीं से काम आता है, जब से बनाया था। तो आप दूसरों को क्यों देती हैं? यूज कर लेंगे उनको। क्या जिसको देती हैं पक्का उस लायक है वो? हाँ, हमारे काम वाली वगैरह हैं, वो ले जाते हैं। चलो बढ़िया है। दुरुपयोग मत करो, व्यवस्था का दुरुपयोग मत करो। अगर कोई व्यवस्था दे रहा है तो कुछ बात है, कुछ बात है, मेहनत है। व्यवस्था का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। हम देखे हैं जिसके यहाँ कार खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, वो भी वहां से राशन मंगा लेते हैं। बताओ, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 1 किलो का लेके फ्री में लेके और जाके दुकान पे बेचते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ये करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हो। जिंदगी लग जाती। समाज, देखिए एक बात बता देते हैं, अगर समाज जगत के लिए सेवा करने वाला या तो जगत के लिए करके अपने आप को मिटा देता है, ठीक है, उसका बनाया हुआ अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है। आखिरी में उसके तन पे एक कपड़े मिलते हैं, उसके पास कुछ नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है, सब लगा देता है। और या तो फिर समाज को लूट के खुद बना लेता है। यही होता है क्या? यही होता है। दो में से एक ही बनेंगे क्या? दो में से एक ही के लिए काम हो सकता है। या तो समाज के लिए आप कर सकते हो, आप आपके कर्म से वो महान बन सकते हैं, वो लाभ ले सकते हैं, और या तो फिर तुम क्या, हाँ। और इस संसार में जितने भी महान पैदा हुए हैं, उन्होंने उनके आखिरी में एक वस्त्र मिला है क्या? उनके पास कुछ मिलता नहीं। इतिहास उठा लो, लेकिन आज उनके नाम से लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं क्या? हाँ, जिन्होंने सूखी रोटी खा के समाज को सतमार्ग बताया, आज उनके नाम से लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं क्या? बताइए, ये शर्म की बात। आप जिसका ज्ञान दे रहे हो उसकी स्थिति तो देखिए। वो चाहते ना तो उस समय भी वो लग्जरी लाइफ जीते। राजा महाराजा वहां उनके यहाँ माथा टेकते थे, बस बोलना था, लेकिन वो रूखी सूखी खाते थे, सत्संग सुनाते थे, बस उन्हें बोलना था। महापुरुष जब भी धरती पे आता है बस वो एक आखिर बोल दे क्या, बस उसे बोलना है, लेकिन वो फटे चिथड़े कपड़ों में रहता है और रूखी सूखी खा के जैसा मिल जाए वो समाज को शतमार्ग बताता है। समझ रही हैं? आप इतिहास उठा लो, जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन चरित्र पढ़ो, उपलब्धि के पहले उपलब्धि के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वो चाहते ना एक आखिर में सब आ जाता, हवेली बन जाती क्या, गाड़ियों की लाइन लग जाती, उन्हें बस बोलना था। लेकिन राजा महाराजा आते थे, सत्संग सुनते थे और चले जाते थे। क्यों पता है? वो जानते थे कि इसे मतलब मेरी देने की क्षमता नहीं है, मैं नहीं दे सकता क्या, मैं नहीं दे सकता, इतनी मेरी क्षमता नहीं। और उसके यहाँ जाके रूखी सूखी रोटी खा के चले आते थे, जमीन पे बैठते थे। पढ़ो इतिहास किसी भी संत का। पृथ्वी पे जितने संत हुए उनको उपलब्धि के बाद उपलब्धि के पहले का त्याग देखो। और अच्छा, जितने भी हैं वो जब चाहते तब महल बना लेते क्या, हाँ, चाहते तो रोज पकवान खाते, रोज कपड़े बदलते, उनके पास कमी भी नहीं रहती। अपने लिए तो जिए ही नहीं। वही आप जरा सोचिए। इसलिए ऐसे जगह जाके समय बर्बाद मत करो। हमारे समाज में जनार्दन बापा वो अपनी पत्नी तक दे दिए थे। वही कह रहे हैं।
संत का त्याग पढ़ोगे ना, मानवता होगी। क्या है, आपने मानवता ही खो दी है। आपको क्या मतलब है? आप तो लग्जरी लाइफ जीते हुए, ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए, ब्रांडेड चप्पल, ब्रांडेड आपका बॉटल भी ब्रांडेड पानी पीने का, हाँ, वो करते हुए और साधना करना चाहते हो। अरे जरा अव्यवस्था में आओ। नहीं, अव्यवस्था को स्वीकार करो, जरा आओ अव्यवस्था में। कथनी करनी में बहुत फर्क है, बहुत मतलब बहुत फर्क है। समाज हित के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। जिंदगी लग जाती है, धन तन ज्ञान जितना है सब लग जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए 1-2 दिन के लिए आए हो, आओ यहाँ रहो, अपने आत्मिक कल्याण का बात करो। जितना है आप अपना पीछे रखो, वो किसी काम का। अच्छा मैं सुन के क्या करूंगा, आप बताओ क्या करूंगा? आपकी जानकारी आपको जब काम नहीं आ रही थी, आपको लग रहा है मेरे सामने सुनाओगे तो मुझे काम आएगी क्या? मैं क्या करूंगा लेके? समय बर्बाद कर रहे हो। मैं लेके अच्छा क्या करूंगा बताओ? जिन्होंने समाज हित के लिए काम किया, देखो उनका जीवन कैसा था। आज उनके नाम से लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। क्या? और अपने आप को त्यागी भी एक तरह से बता रहे हैं। दोनों बातें। नहीं, पहले गरीबी थी, अरे कितनी भी गरीबी थी, लेकिन संतों के पास पहले भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। वो पहले उनके यहाँ राजा महाराजा आते थे, तो राजा महाराजा के पास कोई कमी होती है? एक आखिर बोलना भी था, वो तो बस तत्पर थे, कुछ सेवा बोल दो। वो कहते थे क्या सेवा करेगा? अपना कल्याण कर। क्या सेवा करेगा? रुकी सुखी अपने कुटिया में खिला के भेज देते थे। क्या? और चला आता था। उसका धन दौलत कोई काम का नहीं, सेवा करेगा। बस उन्हें बोलना था। क्या? हाँ, इतिहास उठा लो किसी संत का, बस उन्हें मुंह से बोलना था। अब आइए प्लास्टिक कुटिया देख रहे हो, मुझे बस इस क्षेत्र में बोलना था कि कुटिया बना रहा हूं, जिसको सहयोग देना है। तो यहाँ प्लास्टिक की कुटिया नहीं लगी होती। क्या बात समझ रही है? यहाँ भव्य आश्रम बन जाता, भव्य। अगर मैं बोल दूं, बस इतना बुलवा दूं कि मैं कपड़े बदल रहा हूं, जिसको देना है दे दो, ये नंबर है, फोन पे है। मैं आपको बताऊं, कई 100 किलोमीटर में लोग मेरे समझ से करोड़ों रुपया इस कपड़े पे आ जाएंगे। क्या? बस मुझे बस एक नंबर देना है, भैया फोन पे लगा दो, और ये कपड़े के लिए आज मैं कपड़ा बदलने वाला हूँ। करोड़ों रुपया इस कपड़े के लिए आ जाएंगे। क्या? जिसको लगाना है लगा दो, और देने वाले भी धन्यवाद समझेंगे अपना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इंतजार कर रहे हैं सालों से भीड़ लाइन में लगी है। जब भी कपड़ा बदलता हूँ तो कहते हैं किस पे कृपा किया? हमने कहा मैं अपने आप पे कृपा किया हूँ। पूछते हैं किस पे कृपा किया? हम कहे अपने आप पे, अपने आप पे कृपा किया। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, देखो क्या आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, जरा देखो। क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो सकता है, क्या करने से क्या होगा। आप सोचो ना, आपने आज तक खुद भूखा रह के किसी को खिलाया है, इस स्थिति में कभी जीवन जिया? खुद फटे कपड़े पहन के किसी को नया पहनाया है? खुद बच्चों के लिए न लेके किसी बच्चों के लिए किया है? तब करना होता है। बचा खुचा तो सब दे देते हैं। क्या? पुराने कपड़े तो सब दे देते हैं। अभी एक जन आए थे यहाँ, बोले आपको सुन के मैं 2 कुश्ती शर्ट थे, मैं किसको दे दूं? मला ये नए हैं पुराने? बोले पुराने हैं। मतलब पुराने क्यों दो तो नया दो ना। क्या? अपने वस्त्र को छोड़ रहे हो? बोले
अभी फटा उटा नहीं है, मतलब पहनो ना, आखिर निकाल तो रहे हो आप, देना हो तो नया दो ना, आप सक्षम भी हो, आपकी देने की इच्छा है तो नया दो ना। हा? अपने तन पे उतारा हुआ कपड़ा किसी को क्यों दे रहे हो भैया, देना है, और सक्षम भी हो, सक्षम भी हो, देना भी चाहते हो, दाता भी बनना चाहते हो, तो सेटिंग में, पुराने में हम कहे सीधे से लेके निकल लो। वो पतले वाले थे, हाँ, योगा करवाते, योगा करवाते हैं। आप संत महापुरुष की लाइव देखेंगे, समझ में आएगा। उनका त्याग देखिए, जीवन चरित्र पढ़िए, भावनाओं से पढ़िए, तब समझ में आएगा। पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरी जीवन लग जाता है करने में, इसलिए कि मैं उस मार्ग में चल रहा हूँ, जिंदगी लग गई, क्या जीवन लग जाता है, इतना आसान नहीं। समझो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, ये अध्यात्म समझ का मार्ग है। इसमें धैर्य चाहिए, क्या चाहिए, धैर्य, इंतजार, और कुछ नहीं चाहिए तो फिर बात खत्म। अब तो इंतजार भी खत्म। जब कुछ नहीं चाहिए तो इंतजार की भी व्याकुलता खत्म करो, क्योंकि इंतजार है इसका मतलब कुछ चाहिए, क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये आखिरी पॉइंट है जी, ये आखिरी पॉइंट है। अगर इंतजार है इसका मतलब अभी भी कुछ चाहिए, ये आखिरी पॉइंट है, समझ रहे हो, ये आखिरी पॉइंट है। इंतजार भी अगर है इसका मतलब कुछ चाहिए, ये भी छूटना चाहिए। अगर इंतजार है इसका मतलब कुछ चाहिए, बस जगह बदल गई, स्थिति बदल गई, लेकिन चाहिए तो अभी भी, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इंतजार से भी मुक्त हो जाइए, क्योंकि इंतजार है इसका मतलब कहीं आस है, क्या, कहीं प्यास है, और जब तक आस है, प्यास है, तब तक योग्यता नहीं है। तब तक योग्यता नहीं, कहीं न कहीं खाली हो, तो पूर्णता नहीं हो पाया, पूर्णता नहीं हो पाए, कहीं न कहीं अधूरापन। ते आस भी छोड़ना है, ये इंतजार भी छोड़ना है, और आस में इंतजार है, आस छोड़ो, इंतजार भी छूट जाएगा, लेकिन आस छोड़ो, कहीं न कहीं आस है, चाहे किसी की भी हो, लेकिन है। तुम वहीं खड़े हो, क्या, तुम वहीं खड़े हो। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत आगे गए, नहीं, तुम अभी भी वहीं खड़े हो, अभी भी वहीं खड़े हो, क्योंकि आस है। इसलिए इंतजार है, कोई आ रहा है। ये आस से अपने आप को मुक्त करा लो, किसी की भी आस मत करो। क्योंकि आस है तो निराशा है, क्या, और निराशा में वो नहीं मिलता, वो खाली के पास नहीं आ सकता, और जब तक आस है तुम खाली हो। और आस ही अपवित्रता है, क्या, आस ही अपवित्रता है, आस ही अपूर्णता है। तो गुरु जी, जिससे मिलने की आस है, फिर वो जब वो आस टूटेगी कैसे? सामर्थ्यवान कौन है, वो कि तुम? यही देखना होगा तो सामने।
सामर्थ्यवान तो वो है। वो है ना। हाँ। फिर हम क्यों इंतजार करें? हाँ क्या सही वो जब चाहे आके मिल ले। बिल्कुल इंतजार है इसका मतलब मैं योग्य नहीं। योग्य नहीं हूँ, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है। और वो हमेशा मिलता है योग्य पूर्णता से, वो बिल्कुल पूर्णता से नहीं मिलता। बिल्कुल और कहीं न कहीं इंतजार है, आस है, इसका मतलब तुम अपूर्ण हो। अपूर्ण है, तो बिल्कुल अपूर्णता में मिल नहीं सकता। इस आस से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। मुक्त होना हो। और आस है तो निराश भी हो तुम, और निराश लोगों से उन मिलता नहीं। आस है तो निराशा भी तो है। हाँ? और जैसे ही वो आएगा तुम खुश हो जाओगे, इसका मतलब अभी भी तुम राग द्वेष में हो। बिल्कुल समझो जरा सा। बिल्कुल क्या सच में वो इस स्थिति में हो क्या कि वो आ जाए और तुम देखते रह जाओ? क्या हाँ? देखते रह जाओ और वो तुम्हें आके गले लगा ले। लेकिन जब तक आस है तब तक ये भाव नहीं पैदा होगा। क्योंकि जैसे ही वो जरा सा पता चलेगा तुम भागने लगोगे, मतलब अभी भी तुम्हें कुछ चाहिए। और चाहिए में वो आता नहीं। जिसे कुछ नहीं चाहिए तब वो आता है कि वो आए और तुम देखते रह जाओ। क्या इस स्थिति में हो क्या? उसकी भी इच्छा खत्म हो जाए। क्या बिल्कुल वो भी एक इच्छा है। वो भी इच्छा है। हाँ तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल तुमने जगह बदल दी, स्थिति बदल दी, भाव बदल गया, कर्म बदल गया, लेकिन तुम वहीं हो, आस में ही खड़े हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभी तो तुम इस प्रकृति को पूरी तरह नहीं देख पा रहे हो, लिप्त हो जाते हो। क्या बिल्कुल तो उसे कैसे देखोगे? हाँ? उसे कैसे देखोगे? अभी तो प्रकृति को पूरी तरह देख नहीं पा रहे हो। बहुत साधना की जरूरत है। साधना का मतलब अपने आप को सुधारना, बस। हाँ। आप जब देखो कभी तो देखो सच में देख पा रहे हो। हाँ? दिख रहा है, देख पा रहे हो कि कुछ चाहिए तो इसका मतलब तुम जो है वो नहीं देख पाए। क्या बिल्कुल वो जो है वो तुम नहीं देख देख पाए। पाए। कि जब तुम्हें जैसा चाहिए वो दिखेगा। देख पाओ तो देख पाओ। आस छोड़ दो, आस छोड़ दोगे इंतजार छूट जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, बस अपने आप में हो जाओ। अभी तो जब तक आस है तब तक आप अपने आप में भी नहीं हो, अपने आप में होने का भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है। समझ रहे हो? ये आस है तो बाहर है, आंखें बाहर इंतजार कर रही है, तो कहाँ बाहर ही तो हो। और जब तक इस पिंड 5 इंद्रियों से द्वारा कुछ चाहिए तब तक आप अपने आप में नहीं। आस छोड़ो, आस में रहोगे तो निराश रहोगे, और निराश लोगों को मिलता नहीं है। क्या जी क्योंकि निराश हो तो अपूर्ण हो। और अपूर्ण लोगों से मिलता नहीं। हाँ? अपूर्ण तब तक तुम हो पाओगे जब बाबा आस छोड़ दोगे। आज तुम्हारी छूटती नहीं। हाँ? आज छोड़ दो, आज छोड़ दोगे तो अपने आप में हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? हाँ बाबा, आपको समझ में आई? हाँ, आज छोड़ दीजिए। आसी दुख है और आसी सुख है, और जब सुख दुख में हो तो वो कहाँ है? तो नहीं आ सकता। योग करके जो काटते साध लेते ईश्वर को, तो वो भी तो आस नहीं करते हैं योग। हठ योग में आखिरी में आस छूट जाता है ना, जब जीवन मृत्यु की बात आती है, क्योंकि हठ योग में जिंदगी मौत की बात आएगी।
फिर उस वक्त अगर उसने मौत को अपनाया तो पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इतना रिस्क लो। ये आस कहा, ये तो जीत कर लिया। क्या ये तो जीत कर लिया कि मुझसे अगर प्रेम होगा तो तुम आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। आप या कोई भी आपके बेटे बेटी जब आपसे कहे कि आप पापा सामान दोगे, बाबू सामान दोगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो वो आपसे क्या बोला, नहीं खाऊंगा। अब तुम्हें प्रेम होगा तो लाओगे, नहीं होगा तो नहीं लाओगे, देखेंगे। बात समझ रहे हैं? हठ योग में जिंदगी मौत की बात आती है आखिरी में। एक तरफ जीवन होता है, एक तरफ मृत्यु होता है। हाँ, आज रही नहीं। यहाँ तो साधक कह रहा है अगर तुम मुझसे प्रेम है तो आओगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अब खत्म। क्या अब वो अपने को खत्म करने जा रहा है। हठ योग में व्यक्ति अपने आप को खत्म करता है और एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु जीवन, और उसी समय परीक्षा होती है। हो सकता है वो मर भी जाए। कितने लोग पागल हो जाते हैं। समय नहीं पकड़ा तो मर भी जाए। होता है, कुछ भी हो सकता है। पागल भी हो सकते हैं, कितने पागल घूम रहे हैं। तो हठ योग में तो प्रेम की बात है। क्या? और हठ योग में 2 होते हैं। क्या? अभी तो तुम 3 में घूम रहे हो। हठ योग में अब या तो रहूंगा तो उसके साथ, नहीं तो खत्म हो जाऊंगा। ये है हठ योग। वो नहीं तो मैं नहीं। ये है हठ योग। और कुछ भी हो सकता है। क्या? कुछ भी हो सकता है। अन्ना भी हठ योग में गए थे, बोले आर्या पार। हाँ, 9 दिन उपवास रखा, फिर पता चला जिंदगी क्या होती और मौत क्या होती है। उस समय तो बहुत क्रिटिकल टाइम। आज छोड़ दीजिए, समझकर आज छोड़ दीजिए। आज छोड़ देंगे, इंतजार छूट जाएगा, बात खत्म, फिर अपने आप में हो जाएंगे। जब तक आस है तब तक आप बाहर हो। आंखों से कुछ देखना चाहते हो, कानों से कुछ सुनना चाहते हो, किसी को छूना चाहते हो, किसी को सूंघना चाहते हो, किसी को चूमना चाहते हो। क्या? जब तक आस। पांचों इंद्रियों से बाहर, जब तक आस। पहले आज तो छोड़ दो, अपने आप में तो आओ। क्या? हाँ बाबा बोलो। अपने आप में आना। आज छोड़ दोगे तो आ जाओ। जब तक आस है तब तक आप बाहर। अपने आप में बस। निर्विकार होने के लिए इंतजार करना आसान नहीं, निर्विकार के लिए प्रयास करो, क्योंकि विकार आपने जमा किया है। ये यहाँ आस ओस कुछ नहीं, यहाँ तो काम कर रहे हो, मेहनत करो। कोई अगर इस स्थिति पे आके खड़ा हो गया कि मैं इंतजार कर रहा हूं उसका, नहीं, अब इससे भी मुक्त हो जाओ। इससे भी आपको मुक्त होना है, नहीं फिर वहीं चले जाओगे, क्योंकि आस करते करते नहीं कुछ होगा, क्योंकि आस में तो होगा नहीं। फिर कहोगे यार यही ठीक है। क्या? फिर तुरंत गिर जाओगे। गिरने में समय नहीं लगेगा। आस हमेशा गिराता है। फिर वहीं चले जाओगे, बोलेगे यार यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, चलो वहीं चलते हैं। फिर लौट आओगे अपनी बनाई बनाई दुनिया में। तब लोगों से कहोगे कि यार मैं गलत था, कुछ नहीं हुआ, तुम सही थे। और वो आपको गले लगा लेंगे कि आओ, हमारा एक झुंड में से कम हो रहा था, हम तुम्हारे लिए व्याकुल थे, तड़प रहे थे, आओ, तुम्हारी जरूरत कोई नहीं पूरा कर पाया, तुम्हें ही याद कर रहे थे, आओ। और जरूरत पूर्ति हो गई तो पता चलेगा नहीं अब क्या आए हो, अब जाओ। क्या?
तुमसे अगर कोई अच्छा उन्हें अवसर मिल जाएगा तो कहेंगे अब जाओ, अब क्या आए हो, बिल्कुल। चलो। जब जरूरत थी तो भाग गए, अब आए हो। लेकिन अगर तुम्हारी कमी रही तो तुम्हें गले लगा लेंगे। लेकिन तुम्हारी जरूरत पूरा करने वाला उन्हें कोई और मिल गया तो फिर तुम्हें भगा देंगे, क्या तुम्हें नहीं अपनाएंगे घर में। तो बात यहाँ जरूरत की है, क्या? जी। हाँ, अरे जरूरत में तो मूर्ति क्रैक हो जाती है, तुरंत विसर्जित करते हैं। जिस मूर्ति के लिए माथा पटक रहे थे, खिला पिला रहे थे, जरा सा क्रैक हुई, मूर्ति अभी भी है, ऊर्जा दे रही है। पहले पॉजिटिव देती थी, अब निगेटिव देती थी, अब निगेटिव ले लेना, अब निगेटिव ही सही। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा मांग लो जिसको जो चाहिए, कुंती ने कहा प्रभु मुझे दुख दे दो लेकिन आप रहो, क्या ऐसे सुख लेके क्या करूंगी जिसमें तुम नहीं हो। तो निगेटिव दे रही, दे तो रही है, कम से कम निगेटिव में सही उसके साथ तो रहो। अभी तो परीक्षा का समय आया कि सच में अब तुम उसके साथ रहते हो कि नहीं, पता चलता है तुम विसर्जित कर देते हो, एक नई मूर्ति की स्थापना कर देते हो। क्यों, अब रहो ना। परीक्षा तो अब आई। बड़ा क्वेश्चन था, यही तो मेरा सवाल था। अभी आप बोल रहे हैं आज छोड़ दो, एकदम सही जवाब दिया। आज छोड़ के अब भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहिए। बस खत्म, आज छोड़ दिया, फिर आप करने वाले कहाँ रहे? आज छोड़ दिया तो करने वाले कहाँ रहे? पता चला कि एक आज छोड़े फिर दूसरा आज भक्ति में लग गए, और जब आज छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस बात खत्म। पूरा उचित नहीं होगा, जड़ भरत। आज छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब कहाँ प्रगाढ़ में जाना है? अब खत्म। हाँ बिल्कुल, बात ही खत्म। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आस भाई खत्म, नहीं चाहिए अब तेरी भी आस नहीं। हाँ बिल्कुल। उसमें तो गुरु जी वो हो जाता है, जिसे जरूरत होगी आके मिल लेगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बात खत्म, बस मैटर क्लोज, बस खत्म। मुझे पता है कि जब मैं पवित्र पूरी तरह हो जाऊंगा तो मुझसे मिलने वो खुद आएगा, वो खुद आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैं उसे क्यों विवश करूं, मैं उसे क्यों परेशान करूं, मिल ले। अपूर्णता में मैं उसको चिल्ला रहा हूं और वो बेचारा वहां से निराश होता होगा कि देखो मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं भी बंधन में हूँ। इतनी पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा तो आप अपने इष्ट को देते हो। सबसे ज्यादा पीड़ा आप अपने इष्ट को देते हो। बिल्कुल, अधूरापन में उसको बुलाते हो, चिल्लाते हो। अभी एक माँ बाप के जेब में पैसे नहीं हो और आप उससे जबरदस्ती कर रहे हो सामान दो। या तो पैसे भी है, आप उस लायक नहीं हो तो भी उन्हें जबरदस्ती दुखी कर रहे हो। यही हाल तुम्हारी है। ये हाल से तो गुजरना ही पड़ेगा। ये हाल से नहीं गुजरेंगे तब तक तो आस बनी रहेगी। आपका दरिया है और डूब के जाना है बेटा। हाँ। बाबा आग का दरिया है, डूब के कहाँ जाओगे? आग में कूदते ही खत्म हो जाओगे। जाओगे अब कहाँ? डूबोगे कहाँ? डूब के हाँ? जब आग का दरिया है तो कूदते ही खत्म हो जाओगे, जाओगे कहाँ? जाने वाला ही खत्म हो जाएगा, भी कूदते ही खत्म। बाबा आग में कूदने के बाद भी बचना चाहते हो। जाएंगे बाबा, आग में कूद ही गए। स्थित में स्थित हो जाने का, और हाँ? आत्मा स्थित में स्थित हो जाने का, कुछ सोचने का नहीं। दिन चल रहा है, रात चल रहा है, आज छोड़ दो, चल रहा है। आज छोड़ दो, समझ वही तो हो गया ना। आज छोड़ दिया तो बचा क्या? बस खत्म। बचा ही क्या? हाँ, जिसके लिए किया उसी की आस होती है। बस खत्म, इतने तक आए तो उसी की आस से आए। बस खत्म, अभी आज छोड़ दो तो खत्म ही हो जाएगा। बस आज छोड़ दो, बात खत्म। समझ गए? अभी तो कड़ी परीक्षा बाकी है। अरे अभी भी आप वही हो, वही बोल रहा हूँ अभी ना, तो पता कड़ी चलेगा। परीक्षा बाकी है। हाँ। अभी तो शुरुआत हुई। फिर आज छोड़ दो। आस है तो निराशा है, निराशा है तो फिर वो कहाँ आएगा? निराशा है तो सुख दुख है, सुख दुख में वो आता नहीं है।
जरूरत में जीना चालू करो और आज छोड़ दो। क्या? सिर्फ जरूरत। क्या? जरूरत। भूख लगी खा लिया, नींद आई सो गया। जरूरत में जियो। क्या? बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए, शरीर की जरूरत। बस। हाँ बाबा बोलो। आज छोड़ दो, बस बात खत्म हो करो, ज्यादा परेशान मत हो। जब कुछ नहीं चाहिए तो बात खत्म हो जाएगी, एक शब्द बोल भी नहीं पाओगे, बात खत्म हो गई। फिर जरूरत में जियो। जब तक आस है तभी तक कुछ कहना चाहते हो और कुछ सुनना चाहते हो, ध्यान से समझो। जब तक आस है तभी कुछ कहना चाहते हो और कुछ सुनना चाहते हो। क्या? बिल्कुल। आस है तो तुम हो। क्या? तुम्हारा अस्तित्व आस से ही तो है, अभी भी अस्तित्व तुम्हारा है। क्या? और जब तक तुम्हारा अस्तित्व है फिर वो नहीं, और आस में तुम्हारा अस्तित्व बना हुआ है। आस छोड़ दो, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बात खत्म, तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप बात खत्म कर नहीं रहे हो। क्या? ये तो गुरुजी आखिरी शब्द है आज का। तो आखिरी तो बोल रहा हूँ। बाकी में तो गुरुजी ना आदमी जिंदा लाश ही हो गया। बस खत्म, तो यही तो बात है। जब तुम खत्म होगे तभी तो वो मिलेगा। हाँ? अब ये जिंदा लाश में पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा, और जहाँ इंतजार भी नहीं है, क्या जिंदा लाश बन के घूमो। क्या? क्योंकि अब तो इंतजार भी नहीं है। हाँ? तो हमारी मर्जी गई, उसकी मर्जी, बात खत्म। अब चाहे वो जब तक उसने बराबर विचार बराबर दिया है, जो परिक्रमा में निकल जाए, हाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, निकल जाए, सब छोड़ छाड़ के निकल जाए, किसी की चिंता छोड़ दे, सब आदमी का बराबर बराबर उसने मेरे को समझाया था। नर्मदा परिक्रमा में निकल जा, 2 साल 3 साल के लिए निकल जाना, कोई 4-15 दो ये लोग करते हैं 7-8 महीने। 3 साल 3 महीना 13 दिन हाँ, ये परिक्रमा है। उसमें निकल जाना। और परिक्रमा का मतलब जहाँ से चले थे वहीं पहुँचोगे। कुछ नहीं, कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में पहुँचे, परिक्रमा का मतलब। यहाँ भी आए थे ना परिक्रमा वाले। हाँ आए थे। और परिक्रमा में बस दुकान से कुछ सामान लेके खाना नहीं है, जितना मिला भोजन किया और आगे बढ़ा। न तो मांगना है और पैसे वगैरह हाथ में छूना नहीं है, बस नाव खेवाई अपने पास रखना है। और यहाँ किसी इष्ट की जरूरत नहीं है, ये तपोभूमि है, यहाँ 100 की यात्रा है। व्यवहारिक बातें एक शब्द भी किसी से नहीं कहना है, अपना बैकग्राउंड नहीं बताना है। क्या? सबसे ज्यादा गलतियां लोग यही करते हैं, कंपनी नहीं छोड़ते हैं, बैकग्राउंड बताने लगते हैं और गप सड़ाका मार के घर चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैं कौन हूँ। क्या बता रहे हो अपना परिचय? इसलिए परिक्रमावासी से कोई पूछता नहीं कुछ। क्या? नर्मदे है परिक्रमावासी आई, लेकिन आप ही बताने लगते हो, क्योंकि आपको बताना है कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। हाँ देखो, कोई नहीं पूछता है, इसीलिए नहीं पूछता है, लेकिन तुम ही बताने लगते हो, तो क्या करेगा? और कोई पूछे तो उस समय तुम्हारी परीक्षा है, बोल दो कि यही पता करने तो मैं चला हूं। क्या? सीधी सी बात, फिर वो पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप हो कि मानते नहीं, आपको बताना है कि मैं कौन हूं। क्या? परिक्रमा का मतलब मेरा कर्ता से अपने आप को छुड़ा लेना, जन्म मरण से परिक्रमा हो रहा है उससे छुड़ा लेना, आवागमन से मुक्त करा लेना, सुख दुख से मुक्त करा लेना, तब परिक्रमा का मतलब है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का?
ये जो योग होता है जीवन और मरण होता है वहाँ पे, तो गुरुदेव अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसका अगला जो भी मतलब यात्रा इसी में मिलेगा, जिस स्थिति में शरीर छोड़ा है उसी स्थिति में मिलेगा वहाँ से उसी क्रिया एकदम। लेकिन ये रिक्स है पूरा, कुछ भी हो सकता है वहीं से आगे बढ़ेगा वो। एकदम। आप दिन भर चले, रात को रुके, सुबह उठे तो वहीं से चलोगे, बस यही है जिंदगी। और गुरुदेव उसकी अगर पागल वाली स्थिति हुई उसके बाद वो मरा तो फिर उसके बाद ये है कि पागल वाली स्थिति से उसकी स्थिति मतलब फिर शुरू होगी, मतलब वो जन्म मरण के चक्कर में से परमात्मा अगर पागल हुआ हाँ, जितना समय उसका पागलपन का भोग रहेगा भोगेगा। तो भोगना बाकी था हाँ। तभी वो पागल हुआ। एकदम एकदम। और फिर वो अगला शरीर अगर बाकी रहा तो मिलेगा। लेकिन शरीर छोड़ना इतना आसान नहीं है बालक। क्या बातें करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है। इतना आसान नहीं है। दो तो वापस आ गए, हाँ एक अन्ना एक हम, दो तो वापस आ गए। हाँ, मुंबई वाला ये देखो, ये भी निकले थे, कुछ भी कर सकते थे, ये भी वापस आ गए जब मृत्यु दिखा तो पानी पी लिया। अन्ना का तो अन्ना को पता है। हाँ? हाँ। जीवन मृत्यु खड़ा हो जाता है। अब चुनो क्या चुनना है। क्या उस समय रिश्ते नाते भाई बहन सब खड़े हो जाते, मोह माया ममता सब खड़े हो जाते हैं। और मिलना कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, उस समय भी कुछ नहीं मिलता है, उसके वहां से फिर यात्रा शुरुआत होती है। ये भी मैं आपको बताऊं, वहां से यात्रा शुरुआत होती है। कि मेरे साथ एक घटना 2011 में ही हो गई। मृत्यु का चुनाव फिर हमने किया, जीवन को छोड़ दिया। फिर वहां अब कितना साल लग गए 2011 से 20। आप समझ रहे हैं। वो हठयोग ही था। सोचो जरा, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो। फुर रहा है, फुर गए और सोचे बस सब कुछ करते हुए बस हो जाएगा। क्या हठी योग से ज्यादा समझदारी है। चाहे जैसे समझो बाबा, निकल लो, बस बात खत्म। तुम्हें समझदारी से निकलना हो, हठ योग से निकलना हो, हाँ, कूद कर निकलना हो, दौड़ दौड़ कर निकलना हो कि मैं दौड़ूंगा तभी रुकूंगा जब उपलब्धि होगी, नहीं दौड़ते रहूंगा, मर जाऊंगा चलेगा, जी के ही क्या कर रहा हो। उसके लिए चाहे जैसे चल दो, क्या, लेकिन उसके लिए चले हो क्या ये देखना है। पता चला कि दौड़ रहा हूँ लेकिन समाज को प्रभावित, देखो मैं दौड़ रहा हूँ परमात्मा के लिए, पहले ही बता, दौड़ने से पहले ही बता दिए हो। व्रत रखने से पहले ही लोगों को ढिंडोरा पीट दिया, कितने दिन का व्रत रखूंगा सम्मान पाने के लिए। तो उसे पता है तुम सम्मान के लिए कर रहे हो, मान के लिए कर रहे हो, तब तुम्हारा लोगों को ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो। लेकिन पीटूंगा मान बढ़ाई के लिए, बिना पीटे चैन नहीं, क्योंकि लोग मुझे सम्मान की निगाह से तो देखें। हाँ नहीं, हाँ सही है गुरु जी। इज्जत तो दें, हाँ? इज्जत तो दें। वो 9 दिन का व्रत रखी थी ना, क्या इंदु जी। इंदु जी, कुछ लोग आए थे, बोले हम माता जी दर्शन कर रहे हैं। बोला यार माता जी मैं भी तो खड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने सुना कि उन्होंने नीराजली रखा है। वो माता जी यहाँ आई है कल्याण के लिए, और तुम सामने खड़ा है, लेकिन वो 9 दिन का व्रत माता जी के दर्शन कर रहा है। अब माता जी एकदम, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, अब माता जी के दर्शन कर रहे हैं, और माता जी यहाँ दर्शन करने आई है। समझ रहे, ये व्रत का प्रभाव है। वो माता जी का दर्शन करने आ रहे हैं। माता जी कहाँ है, बोला है, देख लो, कर लो दर्शन भैया, फिर इधर भी देख लेना यार। यही हाल है, यही हाल है, ये व्रत का प्रभाव है। आप बोल दो मैं इतने दिन से नहीं खाया हूँ, फिर देखो सामने वाले का क्या सम्मान देता है। व्रत भी लोग व्रत उपवास तपस्या भी मान के लिए करते हैं। चौराहे पे मुझे लोग देखें, हाँ तुम्हें कांटों पे ही सोना था तो कमरा बंद करके कांटे लगा के सो के फिर निकल लेते, नहीं,
पब्लिक के सामने भीड़ में कैमरा लगाओ, अब मैं कांटे पे सोने जा रहा हूँ, क्यों? हाँ? मान बढ़ाई के लिए गुरु जी। प्रेम भक्ति साधना ये एकांत में होता है। जब इसका परिणाम आता है तब समाज को पता चलता है। ये तुम्हारा न प्रेम है, न भक्ति है, न तपस्या है, न साधना, एक नौटंकी है। दुनिया के सामने दिखा रहे हो, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। परिणाम आता है। देखो जितनों संतों ने तपस्या किया वो एकांत में किए, और जब वो परिणाम आया तो समाज के आके समाज में बोले, सत्संग किया। समझ रहे हो? लेकिन तुम हो कि अपनी साधना ही बता रहे हो। नहीं, आपको सम्मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, तो मिल जाता है। होता कुछ नहीं। क्या होता? कुछ नहीं। तब माता जी कुछ दिन से आई और रही, साधना की, उनके दर्शन के लिए आ गए। मैं 2019 से घूम रहा हूँ, मेरा कोई दर्शन करने नहीं है। क्या? क्योंकि मुझे उन्होंने कुछ करते देखा ही नहीं आज तक, बस फटे कपड़ों में ऐसे घूमते हुए देखा है। तो हमारे दर्शन के लोग आते ही नहीं। नहीं, ये है। अपनी तपस्या बताओ, ढिंडोरा पीट दो, फिर देखो कितना मान सम्मान मिलता है। अगर कोई साधक है तो फिर अपना गुप्त तपस्या करता है, कोई प्रेमी है तो एकांत में जाके कुछ करता है, कोई भक्त है तो इष्ट को लेके एकांत कमरे में बंद होकर कुछ करता है। बात समझ रहे हैं? जितने भी भक्त देखिए उपलब्धि में गए हैं, दर्शन किए हैं भगवान के, तो वो एकांत में ही भक्ति किए हैं। तो ये सब एकांत की बात है। व्रत, उपवास, तप, तपस्या, साधना, प्रेम, भक्ति, ये सब एकांत की बात है। परिणाम दिखता है। क्या? परिणाम दिखता है, क्योंकि परिणाम समाज के लिए काम आता है। इसलिए समझ के आगे बढ़ो। और बोलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों का? बोलो बाबा, कोई प्रश्न है आपका? ठीक है, जा रहे हो, फिर आइएगा। कैसा लगा यहाँ? बहुत ही विचित्र लगा। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो संसार कोई और है और मर के यहाँ जन्म ले लिया, ऐसा लग रहा है। वो पिछला सब कुछ छूट गया, जैसे मतलब नई जगह पर आ गया हूँ मैं, नए लोगों में दोबारा जन्म हो गया, जैसे ऐसे पिछला सब कुछ। फिर आइएगा जब आपको लगे, फिर आना जब समय मिले। यही अपने आप में मतलब देख रहा था कि मैंने आज तक सबसे बड़ी अपने आप पर कृपा की। अच्छा, जो यहाँ ले आया अपने आप को, इसलिए मैं धन्यवाद अपने भी समझता हूँ कि मैंने अपने आप पर ये कृपा कर ली। वैसी कृपा करते रहना। जी, बहुत दिनों से सोचता था। मैंने एक बार पहले भी रिजर्वेशन जनवरी में भी करवाई, लेकिन वो तब कुछ काम ऐसा पड़ गया, नहीं आ हुआ। तो अब मैंने कहा भी चलना ही है, जैसे भी है वैसी कृपा करते रहना। अपना कल्याण कर लो, समाज कर लो, अपना ख्याल रखो। भाड़ा किराया है, संकोच ना करना, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। अपनी कुटिया है, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे आ जाना, निसंकोच। हाँ बिल्कुल, ठीक है, अपना ख्याल रखना, आराम से जाना, माफ कर लो। नर्मदे हर नर्मदे।